हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 66,600 पे ऑलमोस्ट, और मार्केट में बिग मूव्स आने वाली हैं क्योंकि खबरें बहुत ही बड़ी हैं और आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ी खबरें होंगी, जिनमें से अथीरियम की आज ईटीएफ चल निकली है, वो स्टार्ट हो गई है। बहुत बड़ी खबर है। बाइडेन प्रेसिडेंसी छोड़ दी है, कमला हैरिस आ गई है। जो ट्रम्प है वो उसने उसकी वजह से मार्केट में पंप आया, उसने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे बात कर सकूं, लेकिन आप दोस्तों के मुझे मैसेज आए कि रोज़ाना वीडियो बनाया करें, ये वो किया करें। तो दोस्तों, आप लाइक और कमेंट पे ज़रा थोड़ा तवज्जो दिया करें, थोड़ा भाई को लाइक दिया करें ताकि आपको रोज़ाना वीडियो दें। और जब लाइक भी कम होते हैं तो फिर मेरी भी तवज्जो कुछ ऐसी होती है। मैं भी कहता हूँ जब टाइम होगा वीडियो बना लेंगे। तो कोशिश करें कि हम टीम वर्क करें अच्छे तरीके से। आई नीड योर सपोर्ट्स, एंड इफ अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी हर वक्त आपको अपडेट करें। बाकी अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाऊं तो आपको पता है हमारा जो डिस्कॉर्ड चैनल है उस पे हम आपको पल पल जिसको कहते हैं ना अपडेट रखते हैं, दिन में 6 6 बार। जैसे चार्ट्स के साथ कि मार्केट ने क्या मूव ले लिया है, किस तरफ जा सकती है। जैसे आज एलियट वेव के चार्ट आपको अपडेट करके दिए, जैसे आपको प्रीमियम डाटा रोजाना अपडेट करके देते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि बेशक मैं यूट्यूब वीडियो ना बनाऊं, लेकिन जो हमारे प्रीमियम वीआईपी डिस्कॉर्ड वाले हैं उनको हर चीज़ अप टू डेट मिलती रहती है, ठीक है, एज मच एज इट पॉसिबल, जो कि आपको, मेरा हमेशा दावा होता है, कहीं और नहीं मिलेगी जो हमारा वीआईपी डाटा आपको दिखाता है। खैर, एनीवे मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइक और कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वन हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है तो आपको मार्केट को टाइम देना, ताकि मार्केट आपको रिवॉर्ड कर सके। सेकेंडली, आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस पे काम करना है। आपको तुक्के नहीं लगाने या सिग्नल नहीं लेने, आपको रियल ट्रेडिंग सीखनी है, एंड दैट नीड्स टाइम। अगर आपको अपने पैसे से और ट्रेडिंग से प्यार है, गिव इट ए टाइम, एंड इंशाल्लाह यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। मैं स्टार्ट करता हूँ stoichsteps.com से। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जरूर जाइएगा। यहाँ पे एफटीएमओ है। अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, आपके पास $100 है, तो आप $10,000 ले सकते हैं फंडिंग। चैलेंज बस आपको पार करना है, ठीक है। इसकी वीडियो मैं एंड में भी लगा दूंगा कि एफटीएमओ क्या है। आपने इनको देना है $100, आप इनका चैलेंज क्लियर करेंगे, ये आपको $10,000 का अकाउंट देंगे। अगर आपने इनको दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, 350 $300, ये आपको $50,000 का अकाउंट देंगे। और फिर ये क्या होता है, आप उनके फंड से ट्रेड करते हैं और आप उससे पैसे कमाते हैं। तो आप यहाँ से क्लिक करके बनाएंगे, डेफिनेटली डिस्काउंट्स हैं। और इस वीडियो के एंड में भी मैं इसका वीडियो लगा दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिए अगर आप नए हैं तो। सोशल मीडिया हमारा, यहाँ पे हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड में भी और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी सब डिटेल्स हैं, ठीक है ना। लाइक मैं डिस्कॉर्ड एक सेकंड खोल के अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एफटीएमओ फंडिंग कैसे लेनी है, उस पे वीडियो और ये वो सब कुछ बना हुआ है। उसके अलावा हमारा कोर्स, हमारा इंडिकेटर, हमारा वीआईपी में क्या क्या है, वीआईपी कैसे लेना है, तो हर चीज़ डिस्कॉर्ड में भी पड़ी हुई है, ठीक है। बाकी ये हमारी एक तो एफटीएमओ, और एक यहाँ से अगर आप क्लिक करके अपना आईडी बनाते हो, ट्रेड करते हैं, तो आपको हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। और ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं। हमेशा कहता हूँ, मार्केट में अगर एक ट्रेडर जो होता है ना, जिसने ट्रेड करना है, उसको मार्केट में एज चाहिए होता है। ये टूल्स जो होते हैं ये आपको मार्केट में एज देते हैं। खैर, जो हमारे वीआईपी उनको तो ऑलरेडी एज है, क्योंकि उनके पास डिस्कॉर्ड में ये सब डाटा वैसे ही होता है। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ क्लिक करके आप डिस्काउंट पे ये ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीडियो पे तो stoichstep.com ये हमारी वेबसाइट है, जरूर विजिट करें। यहाँ पे क्विक लिंक लगे हुए हैं ताकि आप हर चीज को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। फिर ग्रीड 71 है, मार्केट ग्रीड में है, डेफिनेटली। ग्रीड में जब मार्केट ऑलरेडी हो, स्पेशली 70+ में हो, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट कोई बहुत बड़ा पुश नहीं ले सकती। यस, पुश ले सकती है, लेकिन बहुत बड़ा पुश नहीं ले सकती है। तो क्योंकि फिर एक्सट्रीम ग्रीड में चल जाता है और उसके बाद मार्केट को रिटर्न करना होता है। अगर हम बात करें आज का डाटा जो है, अब अभी कह लें 6 बजे तकरीबन आया है, तो डॉलर के लिए अच्छा नहीं आया, तो बीटीसी गोल्ड वगैरह के लिए तकरीबन ठीक है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं लाता, लेकिन फिर भी कैसे कहते हैं, बीटीसी ने फ़ौरन इस पे स्लाइड ग्रीन कैंडल बनाने शुरू किया, हालांकि कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था। मैं अगर आपको एक नज़र दिखाई दूँ, 1 आवर में हम चले जाएं अगर, तो ठीक है ना, ये देखें, तो मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, डाटा रिलीज होते ही उसने स्लाइड ऊपर की तरफ पुश ले लिया, क्योंकि डाटा जो है डॉलर के लिए अच्छा नहीं है, बीटीसी के लिए अच्छा था। खैर, कल कल का ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 5:45 परसों हमारे पास ये डाटा है जिस पे हमने नज़र रखनी है, और फ्राइडे को हमारे पास ये कोर पीसीई
प्राइस इंडेक्स डाटा है, तो इस पे 4:30 बजे नज़र रखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कैल्पिंग के लिए काम आते हैं, मैं आपको ये बताता होता हूँ। अगर आप इन पे कंटिन्यूस रखेंगे और इनके रिजल्ट के साथ मार्केट कैसे मूव करती है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, सीख लेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे स्कैल्पर बन सकते हैं। ज़रूर सीखिएगा। अच्छा, क्विकली मैं थोड़ी खबरें बताता हूँ। एक तो स्पॉट ईटीएफ का डेब्यू है यूएस मार्केट में, आज से स्टार्ट है। 235 मिलियन वजीरेक्स एक्सचेंज से हैक हुआ है, जो कि इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। इट्स अ सैड स्टोरी। डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट होते हैं, मार्केट बेरिश होती है। एमटी गॉक्स सीज 3.2 बिलियन बीटीसी इन आउटफ्लो इन जस्ट 2 आवर, 2 घंटे में तकरीबन। और ये तकरीबन आज की ही 6-7 घंटे पहले की न्यूज़ है। तो एमटी गॉक्स की वजह से सेल प्रेशर कॉन्टिन्यूसली दोस्तों आ सकता है, जब तक 2-3 बिलियन कह लो ख़त्म नहीं हो जाता। बाकी ETF इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव बिट। ये क्या है उसका नाम, ब्लैक रॉक ने 530 मिलियन का एक बड़ा विड्रॉ सॉरी इनफ्लो लिया है, यानी बाइंग किया है। तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। ठीक है, न्यूज़ से थोड़ा हटते हैं, ऑन चेन पे थोड़ा चले जाते हैं। ऑन चेन में अगर आप चले जाएं, स्पेशली ऑन टोकन मैट्रिक में अगर आप देखें, तो समहाउ बुलिश मोस्टली ये सिग्नल दे रहा है। और ये जो सिग्नल है, ये क्या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये सिग्नल फौरी सिग्नल नहीं है, लाइक मे बी आफ्टर 4-5 आवर, मे बी टुमारो के सिग्नल है। ठीक है, यानी ये फंडामेंटली होते हैं एज एन आप समझे कि इमीडिएट नहीं होते। इमीडिएट होते हैं ये वाले सिग्नल, जैसे ये वाला है ना, तो इसको कहते हैं फौरी सिग्नल। इस टाइम मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, इस टाइम मार्केट तकरीबन न्यूट्रल चल रही है, बीटीसी में भी और एथेरियम में भी अगर आप देखें। ठीक है, बाकी पॉजिटिव इन्फ्लो था कंटिन्यूअसली, अब आके नेगेटिव इन्फ्लो हुआ है, जो कि बीटीसी के लिए अच्छा है। इसका मतलब है बीटीसी ऊपर की तरफ पंप लेने की तैयारियां पकड़ने लग गया है। ठीक है, अगर हम आरएससी देखें तो तकरीबन हम यहाँ मिड में फिरे हैं। व्हाट आई एक्सपेक्ट, मार्केट नीचे एक पुश लेके ही ऊपर की तरफ निकलेगी, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर पहले पुश ले लेगी तो भी मार्केट को पहले फिर नीचे की तरफ आना पड़ जाएगा। टीए में इसमें बात करेंगे, वाई आई एक्सपेक्ट के मार्केट को पहले नीचे की तरफ एक पुश लेनी चाहिए। अदरवाइज हम अगर हम पहले नीचे की तरफ नहीं जाते तो हम बहुत जल्दी एक डंप देखेंगे या क्रैश देखेंगे, अगर हम पहले नीचे की तरफ नहीं जाते। ठीक है, उस पर बात करेंगे। डेली में ये देखें जनाब, आरएसआई में तो मिड में फिर रहे हैं, तो अगर इसके अलर्ट्स देखें हम, मिक्स सिग्नल हैं, बाइज हैं, कुछ कुछ बाय सिग्नल आ रहे हैं, कुछ सेल आ रहे हैं। मैं ज़रा देखूं, डॉज का सेल आया, सोलाना का सेल आया, एवेक्स का सेल आया, ट्रॉन का बाय सिग्नल आया। ठीक है, बाकी अगर आप देखें, इसकी बात कर रहे थे ईटीएफ फ्लो, कल और परसों का देखें, 1 बिलियन से ज़्यादा का इनफ्लो हुआ है बीटीसी ईटीएफ में। बड़ी बात है। और आज से अगर हम देखें तो हमारे पास ईद का भी आ गया है। ठीक है ना, कह लें ईटीएफ आ गया है, तो 10,255 इस वक्त का हो चुका है। नाउ लेट्स सी आज की कैसे ख़त्म होती है। ये इसे आप सीडिंग कह सकते हैं। ठीक है ना, कि ये सीडिंग इन्होंने की है, यानी स्टार्ट। अब यहाँ से इनफ्लो या आउटफ्लो शुरू होगा 23 जुलाई का, आज 23 जुलाई है। ठीक है ना, सीडिंग यानी इतने लेके इन्होंने स्टार्टिंग लिया है। तो लेट्स सी 10,255 से स्टार्टिंग हुई है, आई थिंक काफ़ी इनफ्लो होगा स्टार्टिंग में, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या सिनेरियो होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम डे सिग्नल देखें तो तकरीबन इस वक्त फियर शो कर रहा है, जो कि वेरी नेगेटिव टोटली अगर आप देखें तो मार्केट शो कर रही है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें वेरी नेगेटिव इस वक्त शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी का रुझान है। ठीक है, अगर आपने 200 या अच्छे लाइक दिए तो इस वक्त मैं ग्लास नोड पे लाइव स्ट्रीम करूंगा, और जिसमें ग्लास नोड पे डिटेल ऑन चेन डाटा एनालिसिस आपके लिए करेंगे, प्लस जो जो भी ऑल्ट क्विंस आप कहेंगे उनका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, इट्स डिपेंड कि आप कैसे सपोर्ट करते हैं, तो उस हिसाब से हम भी हैप्पी टू स्पेंड टाइम विद यू। अच्छा, यहाँ पे अगर आ जाते हैं हे ब्लॉक में, सबसे पहले तो सीवीडी वगैरह पे चले जाते हैं। ठीक है, मैं एक सेकंड ठहरें, इस वक्त 1 आवर में है, क्यों ना इसको 4 आवर में कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, डाइवर्जेंस आपको दिखाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ डिवर्जन बनी है। मैंने इसको आज भी आपको दिखाया था। मार्केट इन समहाउ मार्केट जो है ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ तक मार्केट स्टिल अगर ऊपर की तरफ पुश ले जा सकती है, लेकिन उससे क्या होगा,
उस ऐसा करने से भी मार्केट बेरिश डाइवर्जन में ही रहेगी। तो ओवरऑल अगर सीवीडी की तरफ देखें वो नेगेटिव ही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आ जाएँ फंडिंग रेट में, आपको नज़र आएगा फंडिंग रेट भी पॉजिटिव है। जिसका मतलब फंडिंग रेट पॉजिटिव का मतलब मार्केट ऊपर की बजाय नीचे जा सकती है। ग्लोबल लॉन्ग्स एंड शॉर्ट को भी देखें तो इस वक़्त लॉन्ग ज़्यादा हैं, तो लॉन्ग ज़्यादा होंगे तो मार्केट जो है ना वो ज़्यादातर ऊपर की तरफ जाने की बजाय लॉन्ग्स को सज़ा देना चाहती है, ऐसा सिनेरियो हो जाता है। ठीक है? अगर हम बिल्कुल 12 घंटे का पीछे देखें तो हमें ऊपर और नीचे तकरीबन 69 में लिक्विडिटी नज़र आ रही है। कोई बहुत इम्पोर्टेंट सिनेरियो नहीं है। 7 डेज़ में देखें तो नीचे की तरफ हमें यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी नज़र आ रही है 65,500 के ज़ोन में, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा एक सेकंड ठहरिए, उसके अलावा यहाँ पे आ जाएँ हम क्या उसका नाम है ये हमारा है 1 मंथ का आई गेस, हाँ 1 मंथ का। अच्छा 1 मंथ का अगर आप देखें, इसकी मैं बात कर रहा था, ये लिक्विडिटी यहाँ पे है हमारे पास 69,000 पे, ठीक है? तो मार्केट, इसकी मैं बात कर रहा था, मार्केट पहले इसको उठाने के लिए जा सकती है और उसके बाद नीचे की तरफ आए 69,000 पे है। लेकिन ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, ठीक है ना? इस यहाँ पे लेकिन अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है अगर आप देखें 69,900 पे, ठीक है दोस्तों? तो ये एक ऐसी लिक्विडिटी है कि मार्केट इसको उठाने के लिए जा सकती है। बाकी डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के ऊपर लिक्विडिटी है और नीचे हमारे पास इस जगह पे लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। डेल्टा लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए समहाउ ऊपर की मूव हज़म नहीं होती है। हालाँकि मार्केट में पॉजिटिविटी तो बहुत है, लेकिन ये इसको भी मार्केट ने ना टैकल करना होता है, लिक्विडेशंस को और लिक्विडिटीज़ को। अच्छा, एथेरियम की तरफ अगर आप देख लें, तो ऊपर की तरफ हमारे पास 3580 तक अच्छा माल पड़ा हुआ है लिक्विडिटी का। नीचे 3300 पे अच्छा पड़ा हुआ है, 3300 और उसके बाद फिर 3200 के पास तकरीबन। अच्छा, ये 7 डेज़ का है। अगर हम थोड़ा आ जाएँ 3 मंथ का देखें, तो हमारे पास ऊपर की तरफ और नीचे 2800 की तरफ, ऊपर की तरफ तकरीबन हमें 3700 कह लें, ऊपर 3700, ठीक है ना? क्लोज़ली तो 3600 में है, लेकिन ऊपर मेन 3700 में और नीचे मेन 2800 में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है और यहाँ भी डेल्टा लॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा लॉन्ग थोड़ी कम हुई हैं, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एथेरियम ने वो पुश नहीं लिया, जो कि अच्छा पुश नहीं लिया, उससे बेहतर पुश बीटीसी ने लिया था, ठीक है ना? एथेरियम फॉलो नहीं कर सका कि जितना बीटीसी ऊपर गया हम भी ऊपर जाएँ, वो एथेरियम ऐसा नहीं कर सका। उसकी मेन रीज़न थी ईथ बीटीसी डोमिनेंस भी नीचे की तरफ जाती हुई हमें नज़र आई, ठीक है? तो ये हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे थोड़ा-सा देख लेते हैं ऑर्डर बुक में कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ईथ पे देख लें, ऊपर हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 35-60 पे ही ऑर्डर ज़्यादा नज़र, नीचे अब हमारे पास 3400 पे और फिर उसके बाद 3200 पे आपको ज़्यादा ऑर्डर नज़र आएँगे, ठीक है ना? ऊपर की बजाय आपको मैं कितना भी क्लोज़अप कर लूँ, आपको नज़र आ रहा है कि नीचे 3100, 3200, 3250, 3400 यहीं पे हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं। ऊपर की तरफ आप देख लें 3550 से ज़्यादा की तरफ ऑर्डर नहीं है। बीटीसी को भी एक नज़र अगर देख लें, तो मैं बीटीसी को ज़्यादा अगर ऊपर भी ले जाऊँ परपेचुअल को, ठीक है, 67,000 पे कोई 200 का ऑर्डर लगा है, लेकिन 200 का ऑर्डर इट्स नॉट अ बिग डील। नीचे की तरफ अगर आप देखें 65 पे, यहाँ पे 6-700, 800, 65-200 पे, ठीक है ना? 65-600 पे, 65-200 पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? फिर नीचे की तरफ आएँ तो 64 पे भी के ज़ोन में भी ऑर्डर हमारे पास हैं। तो मेनली मैं बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ ऑर्डर तो नहीं कहता, लेकिन फिर भी 65 के ज़ोन में हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर ऊपर की बजाय आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑर्डर तो हैं, कोई इतने ख़ास नहीं है जितने यहाँ पे हमें रेड ज़ोन नज़र आता है। तो मार्केट को अगर यहाँ पे थोड़ा-सा सेल पॉइंट मिल जाए इस ज़ोन में, तो मार्केट फ़ौरन नीचे गिर के इन ऑर्डर को पकड़े और यहाँ तक कॉमनली बड़े आसानी से आ सकती है। ठीक है ना? और अगर मार्केट यहाँ तक आती है, तो यहाँ पे आई थिंक हमारा वो पैरेलल चैनल भी अभी आप टीए करते हुए देख लेंगे, उसको भी वो टच हो जाएगा, ठीक है? स्पॉट में सिर्फ़ एक नज़र देखना चाहूँगा। स्पॉट में क्योंकि हमेशा अपोज़िट ऑर्डर लगे होते हैं। स्पॉट में मैं देखना चाहूँ सेल ऑर्डर कहाँ पे है, 70 पे, 70 पे, 70 पे। अच्छा, सीवीडी भी पॉज़िटिव है, स्पॉट में तकरीबन ऊपर की तरफ अगर जाए ना 70 या 70,000 या 72,000 से ज़्यादा मार्केट जब ऊपर जाने लगी मार्केट में सेल ऑर्डर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डोंट सी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगी। नीचे देखें इंटरेस्टिंगली 50,000 पे और 55,000 पे अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है?
करेक्ट, ठीक है। स्पॉट थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट साइंस होती है, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से वीकली पे, क्विकली बीटीसी पे वीकली पे आते हैं। अगर आप वीकली में इस चैनल को देखें, ठीक है, बुलिश चैनल है, यहाँ से इसको इसने टेस्ट किया, उसके बाद नीचे की तरफ आया, ठीक है। मार्केट मार्केट कंटिन्यूअसली बड़े आराम से यहाँ पे टेस्ट करके इसको ब्रेक कर सकती है। इस जोन को ना, इस जोन को टेस्ट करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। मार्केट अभी भी ब्रेक तो कर सकती है, लेकिन जो आप कहते हैं ना ज़्यादा फिजिबल सिनेरियो क्या लग रहा है होता है, यानी अगर आप डाटा देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सेंटिमेंट देखते हैं, साइकोलॉजी देखते हैं ट्रेडिंग की, तो इस वक्त जो साइकोलॉजी बन रही है ना, तो मार्केट को पहले यहाँ पे और फिर लॉन्गर रन में जाना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने खोला हुआ है वीकली, ठीक है। और नीचे आने की सूरत में आप देख रहे हैं कि मार्केट के पास यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट कर सकती है, जो 100 ईएम में होगा इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। यहाँ पे भी अगर हम देखें, ठीक है, मार्केट ने अभी ये 5 बनाना शुरू कर दिया है, ये वीकली में, ठीक है ना। डेली में थोड़ा और होगा, वीकली में 1 2 3 4 5 बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी ऐसे ही होता है, 1 2 3 4 5, वो आगे आप देख लेंगे जब मैं आपको डेली में यही सिनेरियो दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमने देख लिया, उसके बाद एक दो चीज़ें और देख लें अगर हैं यहाँ पे। तो मार्केट डेफिनेटली अगर नीचे की तरफ आए, ये हमारे पास पैरेलल वो क्या उसे कहते हैं, पिवट पॉइंट भी है। आई डोंट थिंक पिवट पॉइंट और से ज़्यादा नीचे की तरफ मार्केट आएगी, और बहुत ज़्यादा भी मार्केट नीचे की तरफ आए तो वीकली के हिसाब से 50 EMA को ही टेस्ट करेगी, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक अरे यार, चलें मैं दिल्ली में जाता हूँ, दिल्ली में आ जाता हूँ, उसके बाद आवरली में आते हैं और फिर वीडियो को करते हैं क्लोज, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गए हम दिल्ली में। इजीली दिल्ली में हमने मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे हम एक तो मैं सिनेरियो इसको समझ रहा हूँ कि मार्केट को ना डेफिनेटली ये सिनेरियो लेना चाहिए, ठीक है। और ये वो जोन है जो वीकली में भी मैं कह रहा था कि मार्केट नीचे तक आए, इस जोन में से कहीं से भी मार्केट दोबारा रिटर्न ले ले। हम जब आवरली में जाएंगे इस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं हम एलियट वेव वाली साइड पे। अच्छा, दूसरा अगर यहाँ से भी देखेंगे ना, तो हम ऑलमोस्ट एज पे हैं। मार्केट यहीं से मार्केट यहाँ से या एक बार फिर ऊपर पुश लेके दोबारा नीचे की तरफ आके इस जोन को मार्केट एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करेगी। उसकी समहाउ एक रीज़न ये है कि हमारा सीएमई गैप है ना, वो 59 समवेयर। मार्केट को अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाना, तो आई विल से कि मार्केट को अगर ऊपर जाके बहुत लॉन्गर स्टे करना होगा, तो 59 वाला सीएमई गैप मार्केट पहले फिल करेगी, जो कि हमने पिछले वीक का फिल नहीं किया हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं डेली में, ठीक है। ये मैंने आज सुबह वहाँ भी शेयर किया था। आपको याद होगा कि हम तकरीबन यहाँ पे थे। यहाँ पे हमारी यानी प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट है, अगर आप लोग सोचें, पीछे जाएँ, पिछली वीडियोज़ निकाल लें, ठीक है ना। ये कौन-सी यहाँ पे कौन-सी डेट की वीडियो होगी, ये 13, 14, 15, 16 जून की वीडियोज़ देख लें, ठीक है। आप देखें कि हम यहाँ पे, तो मैं हर वक़्त बात करता कि मार्केट को ए, बी, सी करना है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 करना है, और सी जो है वो ए से नीचे आएगा, और उस वक़्त मैंने यही उस हिसाब से लगाया हुआ था यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 3 लाइन। इसको मैं कहता हूँ एलियट फिबोनाची, ठीक है। और मार्केट आई, मार्केट ने वहीं से क्लिक किया और ऊपर की तरफ गई। तो अब तो सिनेरियो के हिसाब से मार्केट 1 2 3 4 5 में है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 में सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट यहीं से रिटर्न लेती है, तो इन तीनों में से एक लाइन को टच करके मार्केट 3 लेने जाएगी, फिर 4 लेने के लिए आएगी, फिर 5 लेने के। तो ये मैं हर टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा। इन माय ओपिनियन, ठीक है, इन माय ओपिनियन मार्केट इस वक़्त 1 कंप्लीट करके 2 की तरफ मार्केट को जाना चाहिए, जो कि 62 या 60 या 59 मैक्सिमम केस में। इनमें से तीनों में से किसी को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। इसको आप एज़ ए बॉक्स ले सकते हैं कि ये हमारा लॉन्ग ज़ोन होगा जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं से मज़ीद ऊपर की तरफ जाती है, तो हम इसको दोबारा एक्यूरेट करेंगे 1 को। इसका मतलब होगा 1 कंप्लीट नहीं हुई है, मार्केट ने अभी करेक्शन लेटर ऑन लेनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपडेट करते रहेंगे, इस चीज़ को आप भी सीखते रहिए। इस पे भी हमारी बात हो चुकी है, चैनल भी हमारा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं 4 आवर में आ जाता हूँ। 4 आवर में आ जाते हैं, थोड़ा-सा ना। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पे दिल्ली पे पहले चलते हैं।
अच्छा डेली पे बात होगी 4 आवर पे आ जाते हैं। अगर आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि ये जो लाइन थी ना, ये जो लाइन थी मैंने आपको मेरा ख़्याल है डिस्कॉर्ड में काफ़ी दिन पहले इस पे मैंने आपको बताया था। हाँ, ये मैंने लाइन पता है इस दिन लगाई थी। कितने दिन हो गए हैं 19 तारीख को ना, ये 19 तारीख को डेली में मैंने आपको लाइन लगा के बताई थी और ये पीओसी लगा के बताया था, ठीक है? उसके बाद मार्केट मार्केट आज जब मैंने टीए किया मैंने आपको बताया मार्केट ने इसको क्रॉस किया और 2-3 दिन मार्केट ने इसके ऊपर यहीं पे ऐसे ही गुज़ारे हैं, ठीक है? 2-3 दिन मार्केट ने ऐसे ही गुज़ारे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट लाइन, ठीक है? मार्केट अ 2-3 दिन के बाद अभी एक दफ़ा नीचे की तरफ आई है, ठीक है? अब ये 4 आवरली में हम यहाँ से ऊपर पुश ले रहे हैं। डेफ़िनिटली पीओसी के ऊपर अगर हम क्लोजिंग करेंगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है अपनी मूव कंप्लीट कर ली है। वॉल्यूम एरिया हाई को पहले टच करेगी। ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपको बता रहा हूँ। अगर हम पीओसी को क्रॉस कर जाते हैं यहाँ से, ठीक है मेरे भाई? लेट्स से क्लोजिंग इसके ऊपर होती है अभी। तो हम पहला ये टच करेंगे, उसके बाद आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट ऊपर की तरफ अभी जाएगी। यहाँ से लोग लॉन्ग में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? तो नीचे की तरफ आके ये हमने जो ज़ोन दिया हुआ है दूसरा, ठीक है? अभी जो वीकली में बात कर रहे थे कि नीचे मार्केट अगर आए तो नीचे की तरफ ये ज़ोन होगा, उसको आप दोबारा पीछे जाके देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट को ऑल टाइम हाई करना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारी शॉर्ट टर्म्स मूव होंगी। अब हमेशा करना क्या होता है, आपने क्या करना होता है ज़ोन टू ज़ोन ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है? ऊपर वाले ज़ोन से रिजेक्शन मिल रही है, आप शॉर्ट करो, नीचे वाले ज़ोन से रिजेक्शन मिल रही है, लॉन्ग करो। मार्केट अगर कुछ ब्रेक कर रही है, तो डेफ़िनिटली आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। तो आपको कभी भी कोई बड़ा वो क्या उसे कहते हैं लॉस नहीं हो सकता। नाउ 2-3 चीज़ें मैं आपको एक नीचे की तरफ व्हाई आई एम इंटरेस्टेड नीचे एक तो हमारे पास ऑर्डर है, हमारे पास वेक्टर कैंडल है, मार्केट रिकवर करती है, हमारे पास वेक्टर कैंडल है, हमारे पास यहाँ पे सीएमई गैप भी है। अगर आपको याद हो तो मार्केट को वाक़ई ऊपर जाने से पहले एक बहुत बड़ा पुश ऐसे लेके जाना चाहिए। नाउ ये नीचे आने की बजाय एक तो हमारे पास एक सिनेरियो ये हो गया, मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आती है, तो ये हमारे पास दूसरा सिनेरियो हो गया। अब आपको मार्केट के मूव का अंदाज़ा है, तो आपने उस हिसाब से उसकी ट्रेडिंग पकड़नी है। अगर आपसे कोई ट्रेड मिस हो जाती है, आपने घुसना नहीं है ट्रेड में, ठीक है? आपने अपनी साइकोलॉजी को हमेशा ज़ोन्स ज़ोन्स को आपने सीधा रखना है, आपने अपने एज देखने हैं, मार्केट हमें क्या डाटा शो कर रही है, वो देख रहे हैं, न्यूज़ क्या शो कर रही है, वो देख रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने आपको पता चाहिए ये शॉर्ट लेवल है, ये लॉन्ग लेवल और वैसे ही आप एंट्री लें, वैसे ही आप निकलें, ठीक है? नाउ इस वक़्त ये मिड लेवल, ये पीओसी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन बना हुआ है, इसलिए आप इसको मैं नो ट्रेड ज़ोन कहूँगा कि इसमें ट्रेड नहीं हो सकती है, ठीक है? रिजेक्शन की सूरत में मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ऊपर जाने की सूरत में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, फिर यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट का ज़ोन है, यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग के ज़ोन है, ठीक है ना? तो हमने सिर्फ़ हमने ट्रेडिंग करनी है, मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, हम क्विक लॉन्ग लगाएँगे, हमें पता है मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे जाके हमने शॉर्ट करनी है क्योंकि हमें पता है मार्केट को नीचे की तरफ दोबारा जाना। यहीं से हम नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं, जैसे ये वाली क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई थी, तो हमें पता है मार्केट अभी भी बेरिश रहेगी, नीचे की तरफ जाएगी। आज थोड़ा मार्केट में पॉजिटिविटी आने की एक रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये हो सकती है, ठीक है ना? लाज़िम नहीं है, हो सकती है, एथेरियम ईटीएफ वगैरह की वजह से। बाकी अगर हम देखें यूरो वगैरह गोल्ड वगैरह में इतनी कोई जान नहीं है, कोई इतनी मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है? बाकी अगर मैं ईथ को भी यहाँ पे लगा लूँ, देखिए ना यूरो भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। ईथ को मैं यहाँ पे ज़रा लगा के उसको एक नज़र में देख लूँ, ठीक है? अच्छा ईथ में देखें ईथ ये यहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है ईथ अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, ठीक है ना? ये नीचे की तरफ है, ऊपर क्लोजिंग कर लेता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है, तो आई विल एक्सपेक्ट कि ईथ कम से कम इस ज़ोन से दोबारा ऊपर की तरफ दोबारा उठेगा। अगर मैं 4 आवर में और 1 आवर में भी ईद पे एक बार नज़र रख लूँ, तो यहाँ से रिजेक्शन की सूरत में ये हमारा पीसीआर कह लें पिवट है, ठीक है ना? मंथली जो पीसीआर नहीं मैं आपको दिखाता, वो हमने अपने मंथली में सेट कर लिया ना, तो मार्केट नीचे की तरफ आके उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी। 1 आवर में भी अगर हम देखें उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँगा यहाँ पे, ठीक है? हुँ। तो समहाउ मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है ना तो हमारे पास ये ज़ोन होगा जिसके नीचे सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट की, सारी लिक्विडिटी पड़ी है। तो मार्केट को ऊपर अच्छी पुश लेने के लिए ना यहाँ से आना चाहिए और ऊपर निकलना चाहिए। नाउ मार्केट ऊपर की तरफ क्यों पुश ले सकते हैं आपको पता है ईटीएफ आ रही है और ईटीएफ मार्केट को थोड़ा-सा पॉजिटिव कर सकती है।
लोगों को वो फोमो कर सकती है। फिर भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ, जब तक नीचे से लिक्विडिटी नहीं उठाएगी हम कोई मेजर मूव ऊपर की तरफ नहीं ले सकते। या तो इन्फ्लो पे इतनी नज़र रखें कि इन्फ्लो भयानक किस्म का बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना? तो वो सिनेरियो, इन दैट केस डेफिनिटली मार्केट थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो दे देगी, ठीक है? अच्छा, मैं इसको दोबारा 1 सेकंड ठहरिए करके, एक चीज़ मैं ना जो ज़रूर चेक करना चाह रहा था वो था हमारा बॉलिंजर बैंड, ठीक है? बॉलिंजर बैंड पे देखिए मार्केट ने नीचे से बॉलिंजर बैंड टेस्ट किया, अब ऊपर इस वक्त जाने की ट्राई कर रहे हैं। मुझे ना 1 सेकंड है ना, इसको मैं रीलोड ना कर लूँ एक बार। चाहिए हमारा बॉलिंजर बैंड है, इसको मैं तकरीबन अभी 1 सेकंड के लिए बंद करता हूँ। इसको भी मैं थोड़ा बंद करता हूँ, डेली में जाना चाहता हूँ, जस्ट टू चेक वन थिंग, ठीक है? अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा, अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो वही 70 से नीचे की तरफ आती है, लेकिन मैं इसको फिलहाल डिनाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आपको पता है ना वो है, अगर मैं इसको लगाऊं, ये देखें, ठीक है ना? मार्केट यहाँ तक चले जाएगी, वॉल्यूम एरिया हाई है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैनल है, मार्केट ऊपर जाती भी है तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ निकल मार्केट को निकलना चाहिए, ठीक है? मार्केट को नेचुरल मूव ज़्यादा यही होगी, मार्केट इस जगह पे आए, इस जोन से ऊपर की तरफ निकले, ठीक है? यहीं से आज और कल की मार्केट की मूव यहाँ नीचे होनी चाहिए और ये ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। इट विल बी वेरी नेचुरल मूव। आप विच मीन्स यहाँ से शॉर्ट, यहाँ से लॉन्ग का सिनेरियो होगा। इन केस मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें शॉर्ट यहाँ की बजाय यहाँ से पकड़नी होगी। तो थोड़ा-सा, जैसे मैंने आपको बताया, नो ट्रेड ज़ोन को क्रॉस करें जो पीओसी वाला है, उसके अलावा मार्केट जो है हमें बहुत क्लियर सिग्नल देगी ताकि हम अ, ऊपर पहले जा सकें। क्यों? मैं मार्केट को ऐसे निकलता हुआ बहुत मुश्किल मुझे लगता है, मेरी नज़र में सिर्फ़ यही 2 सिनेरियो हैं, ठीक है? सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, ठीक है? दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं लेकिन यहाँ से या यहाँ से शॉर्ट ले रहे हैं। तो इस तरह कीजिएगा। बाकी अपना लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मार्केट इन केस थोड़ा सिनेरियो बदलती है, बिल्कुल कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाती है, तो इन दैट केस मैं हमेशा की तरह डिस्कॉर्ड में आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। आप लाइक की, आपके कमेंट्स की, चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहेगी। आपका चैनल है, आप इसको सपोर्ट कीजिए। अगर आप 100 से ज़्यादा लाइक देंगे तो डेफिनेटली कल भी वीडियो हम करेंगे, अदरवाइज़ देखेंगे। अगर आप 200 लाइक देंगे तो हम आपको आल्ट ये और लाइव स्ट्रीम और क्वेश्चन आंसर हर चीज़ करके देंगे, ठीक है? तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। टेक केयर दोस्तों। आई लव यू एवरीवन। गुड नाइट। बाय बाय।